तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश लेटर राइटिंग। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, गलती से भी गलती नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर तुम्हें ग्रामर की बाकी टॉपिक्स की वीडियो देखनी है या फिर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं बुक्स वाले, या पैसेज समझने, अनसीन पैसेज कैसे सोल्व करने, बहुत सारी चीज़ों की वीडियो मैंने बना दी है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की वीडियो इंग्लिश में जो जो जरूरी हैं, काम आएंगे, हेल्प होगी, कैसे पेपर आएगा, हर एक टॉपिक पर वीडियो बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है। और अगर आपको इंग्लिश का क्लास 10 इंग्लिश में सारे टॉपिक्स लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पे आपको सर्च करना है CCL चैप्टर लिख के, और एक वेबसाइट आएगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है, ये वाली के, और वहां पर तुमको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करने के लिए पैसेज वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे। अर्ली एक्सेस भी यहीं पे इसी वेबसाइट पे मिलेगा। अगर तुम्हें पहले किसी क्वेश्चन को देखना हो तो इस वेबसाइट पे पहले अपलोड किए जाते हैं, वीडियो भले ही थोड़ी बहुत लेट आती रहे, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं। अब देखो कुछ स्टूडेंट तो ये बोलेंगे सर एक बात बताओ हमको, लेटर कौन कौन से याद करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आपका भी यही डाउट और शायद आप यही चक्कर में इस वीडियो में पहुंच गए हो। तो देखो भाई, साफ स्पष्ट बात है, कुछ भी लेटर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेन चीज होती है लेटर लिखने का तरीका, लेटर लिखने का अंदाज कैसा है, कैसे तुम लेटर लिख रहे हो। और कौन, लास्ट में बता दूंगा भाई, सारे लेटर बताऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा इस वीडियो को देखने के बाद। तभी मैंने कहा है नंबर नहीं कटेगा, जब तुम समझ जाओगे तो नंबर कटेगा ही कैसे। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तुम में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कूल में छुट्टी मांगने के लिए सिक लीव की एप्लीकेशन लिखी है? लिखी होगी ना, टू द प्रिंसिपल, और आपका जो भी स्कूल का नाम है उसके बाद क्या लिखते हो, हाँ सर ये मेरे को, सर कोमा आई बैग टू से दैट आई एम बीमार, और उसके बाद लिख देते हो, बना के ही लिखते हो ना सारी चीज़ वो। अब वैसी ही एप्लीकेशन होती है जब हम हमारी एप्लीकेशन अपने स्कूल में, हम स्कूल के ही स्टूडेंट हैं और अपने ही स्कूल के टीचर को, प्रिंसिपल को जब एप्लीकेशन देनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, द प्रिंसिपल। क्या लिखते हैं, द प्रिंसिपल। और जैसे जो भी स्कूल आपका, ABC स्कूल, ABC मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, जो भी तुम्हारा स्कूल का नाम है। अब वो जो है, हो सकता है आपको दे दिया जाए एग्जाम में कि आप इस स्कूल के बच्चे हो, अगर नहीं देते हैं तो अब आप अपने स्कूल का नाम लिख देना, ABC स्कूल, और उसके बाद में कोमा लगाओ, और कहाँ पर है वो स्कूल, कहाँ पर है वो भी लिखना है। जैसे कि अब मान लो पानीपत में तो पानीपत, अब कोई गांव है तो गांव का नाम भी लिख देना, जैसे कि सनोली कोमा पानीपत ऐसे, या फिर जो है झांसी कोमा, जो भी शहर आपका राउंड राउंड वहां से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डालनी है डेट। क्या डालनी है, डेट डालनी है, डेट जो भी है, ठीक है, आपकी मर्जी है, मतलब रिसेंट डेट डाल दो, कोई गड़बड़ नहीं होती इसमें, इसका कोई बड़ा मैटर नहीं है। उसके बाद में एक चीज लिखनी होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में SUBJECT, सब्जेक्ट ऐसे लिख दो, SUB मत करके लिख के छोड़ देना कि SUB लिख दिया और डॉट लगा दिया, पूरा सब्जेक्ट लिखो भाई, क्या फर्क पड़ता है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, जो वो हमको देंगे। जैसे कि यहाँ पे दी है फुल फी कंसेशन, तो आपको यहाँ पे लिख दो रिक्वेस्टिंग फॉर फुल फी कंसेशन। इन्होंने खुद ही तो बोला रिक्वेस्टिंग फॉर हिम फॉर फुल फी कंसेशन, या ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी, फुल फी कंसेशन लिख दो, काम आपका, तब भी नंबर मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे पहले तो लिखना है सर या मैडम जो भी आपके स्कूल में है। उसके बाद आपको लिखना है आई वांट टू से दैट, ये है वो है, दिक्कत है, फलाना ढिमक्का। लास्ट में लिखना है यूअर्स ओबीडियंटली चाइल्ड। अब आजकल यूअर्स ओबीडियंटली का ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली, फेथफुली FAITH FULLY, फेथफुली, यूअर्स ट्रूली भी लिख देते हैं हम लोग, कुछ भी लिख दो भाई, तुम्हें जो अच्छा लगे। और लास्ट में अपना नाम लिखना है। अगर पेपर में, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करेंगे नाम में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो क्वेश्चन वाला नाम लिखना है, जैसे अर्नव या अनवी, तो इनमें से आपको जो है स्लैश करके डाला गया है। कुछ स्टूडेंट इतने शाणे होते हैं, अर्नव भी लिख देंगे स्लैश अनवी, पूरा ऐसे कैसे टेप देंगे भाई, एक बन जाओ, या तो अर्नव बन जाओ या अनवी बन जाओ। मान लो मैं अनवी बनता हूं तो अनवी लिखो, अर्नव बनता हूं तो अर्नव लिख दो, दोनों नहीं लिखने हैं, ठीक है। अब ये काम कर दिया तुमने, उसके बाद आपका लेटर पूरा हो जाता है। और यहाँ पे मस्त चीज ये है जो मैं बताने वाला हूं, अब ध्यान से सुनना। ये बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होता, और उस चक्कर में जिनको लेटर लिखना नहीं आता, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश आती है काम चलाऊ, कुछ बढ़िया भी स्टूडेंट है जिनको बहुत बेहतरीन आती है, जो बना के मस्त वाला लिख देंगे, और कुछ स्टूडेंट है जिनको आती ही नहीं है। तो देखो,
एक चीज जो तुम कर सकते हो, ऊपर वाला लिख दोगे, हाँ सर हम लिख देंगे, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। नीचे वाला लिख दोगे, हाँ सर ये भी लिख देंगे, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। बीच वाला हमें नहीं आता। अब बीच वाला अगर तुम्हें नहीं आता फिर भी तुमको लेटर में नंबर चाहिए, समझो 2 नंबर का होता है ऊपर वाला, 1 नंबर का होता है नीचे वाला। अगर तुमने लेटर में बीच में कुछ भी डाल दिया ना, कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं है कि एंगल बैंगल कुछ भी भर के आ गए, भाई गाना बज रहा है उसमें, वो काम नहीं करने। फिर कम से कम उससे रिलेट, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखने की कोशिश करो, और 3 नंबर तो तुम्हारे पक्के आ जाएंगे। 3 नंबर पक्के हैं। अगर तुमने ये बीच वाला भी सही लिख दिया, इंग्लिश तुम्हारी ठीक ठाक है, लिख दोगे तुम, क्योंकि सारा कुछ क्वेश्चन में बताया जाएगा, तो तुम्हारे 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे। अब लेटर वो नहीं ढूंढना भाई कि कौन सा पेपर में आएगा, कौन सा रट के जाए, क्या है। हर चीज तुमको पहले सोचनी है कि मुझे लिखना क्या है, फिर उसको इंग्लिश में बनाओ अपने तरीके से और लिख दो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है यही। लेटर का ऐसा कुछ नहीं होता कि यही आएगा वही आएगा। अब सारी चीजें समझ गए। मैं सारे लेटर्स जो आपको एग्जाम में आए, देखो मैंने सारे लेटर लिख रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं अब तक। ये देखो कितने सारे कितने सारे कितने सारे, कितने लिखोगे भाई, कितने याद कर लोगे तुम। ये देखो इतने सारे हैं और कभी रिपीट नहीं करते। सिर्फ एक लेटर है जो रिपीट हुआ है, और वो कौन सा है, वो तुम सबको पता है। सर जी हमारे जो है ना, मेरे पिता गरीब है, मेरे पैसे नहीं है, कंगला हूं मैं, और मेरे को फीस माफ कर दो, फीस फुल फी कंसेशन। इसको तो रट के चले जाना बेशक से, ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा ये वाला लेटर फुल फी कंसेशन वाला। ठीक है, अब हो सकता है इजी दे या हार्ड दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिमिशन ऑफ फाइन या फिर कुछ भी टॉपिक दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो मैंने आपको जो लेटर बताया भाई, ये तो अपने प्रिंसिपल को लिखने का फॉर्मेट बता दिया कि भैया ठीक है हम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। लेकिन बहुत बार लेटर आते हैं कि लेटर टू द एडिटर, लेटर टू मैनेजर, लेटर टू इसको, लेटर टू उसको, किसी को भी लिख दो। तो वो कैसे लिखते हैं, उसमें यूअर लास्ट में, देखो लास्ट में ध्यान दो पहले, यूअर्स ओबीडियंटली चिल्ड्रन चाइल्ड वगैरह कुछ नहीं लिखना आपको। लास्ट में तो लिखना है, अगर किसी और को लिख रहे बाहर वाले को, यूअर्स ट्रूली। ठीक है, यूअर्स ट्रूली लिख दो, यूअर्स फेथफुली लिख दो, है ना, ऐसा करके लिखो। और अपना नाम जरूर देना लास्ट में। ठीक है, अपना नाम देना, जो भी वो देंगे क्वेश्चन में। ऊपर का थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो तुम किसकी इज्जत करते हो सबसे ज्यादा, अपने पेरेंट्स की? नहीं, अपने आप की। नहीं, यकीन नहीं हो रहा क्या तुमको? अपने आप की करते हो ना सबसे ज्यादा, कि भैया चाहे कुछ भी हो मैं सही हूं, आई एम ऑलवेज राइट, यही होता है ना। देखो आपको क्या करना है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, तुमको ध्यान आएगा कि सर ने ऐसा बताया था और हाँ ऐसे करना है। देखो 2 एड्रेस लिखते हैं हम लोग, एक एड्रेस, एक डेट डालते हैं यहाँ पे, और जैसे स्कूल का एड्रेस डालते हैं तू दा प्रिंसिपल और वो करके, उसके बाद डेट डालते हैं। फिर हम जो है लेटर अगर किसी बाहर वाले को लिख रहे हैं तो उसका पता है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम जो है यहाँ पे क्या लिखते हैं यार, यहाँ पे हाँ सर या मैडम, सही सोच रहे हो तुम अगर सोच रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पे वो अपना जो भी कचरा भरना है वो भर देते हैं, फिर यूअर्स ट्रूली फेथफुली। और यहाँ पे अब दोनों एड्रेस में किसका एड्रेस कहाँ पे लिखना है, हम इज्जत किसकी कर रहे हैं, अपनी, तो अपना एड्रेस पहले लिख लो भाई। ठीक है, बाद में देखेंगे किसको भेजना है, पहले अपना लिखो, मुद्दा बात ये है। ठीक है, डेट लिख दी, सही है। अपना एड्रेस कैसे लिखते हैं, अगर इन्होंने एड्रेस दे रखा है, खुद से दे रखा है, तो वो टेप देना है। अगर नहीं दे रखा है तो तुम ऐसा लिख दो 75, कुछ भी रैंडम नंबर डाल दो, 100, 7, 5, 10, 12। अपना घर का पता मत दे देना, क्या पता पुलिस कॉल करे, हेलो सर क्या आप बोल रहे हो, तो ऐसे नहीं हो जाना चाहिए तुम्हारे साथ। ठीक है, कुछ भी रैंडम एड्रेस डालो, हुड्डा सेक्टर या जो भी सेक्टर तुम्हें याद आए फेमस सा, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, कोमा लगाओ, दिल्ली लिख दो, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जो भरना भर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर। बट कोशिश करना जहां पे तुम लेटर जिसके लिए लिख रहे हो वहां का थोड़ी सी गलती है, ये थोड़ी सी छोटी सी चुटकी सी होती है ये। अगर मान लो मैं दिल्ली नहीं लिखता, अपने शहर का नाम लिख दोगे, अपने शहर का लिख लेना। ठीक है, जैसे मैं पानीपत से हूं तो पानीपत लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दी डेट। अब ये बोलते हैं मेरे को कि एक लेटर लिखो मैनेजर को, न्यूज़पेपर वाले मैनेजर को, तो मैं क्या लिखूंगा, द मैनेजर। क्या लिखूंगा, द मैनेजर। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई तुम लिख कहाँ से क्या आ रहे हो, द मैनेजर। अगर मेरे को एडिटर को लिखना है, अब ये बोलेंगे राइट अ लेटर टू द एडिटर, मैनेजर है, मैनेजर नहीं एडिटर हो गया, बोलेंगे एडिटर को नहीं लिखना भाई, शॉपकीपर को लिखना, द शॉपकीपर। समझ गए, समझ गए तो कैसे लिखना है, शॉपकीपर। अब बोलेंगे कि दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, द प्रिंसिपल, हटाओ शॉपकीपर को, द प्रिंसिपल। अब क्योंकि देखो तुम बाहर के हो, इसीलिए अगर एक जगह से, स्कूल में क्या होता है, हमारे स्कूल, अपने ही स्कूल में हम हमारे स्कूल टीचर को दे रहे होते हैं, तो हमें एक ही एड्रेस लिखना होता है। 2 एड्रेस तब लिखने होते हैं जब हम बाहर वाले को, किसी दूसरे जगह वाले को भेज रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझ गए, प्रिंसिपल, मैनेजर, एडिटर, फलाना रिमक्का। अब जैसे कि एडिटर को लिखना है तो क्या करेंगे, द एडिटर,
ठीक है। उसके बाद उसका पता, पता किसका, किस मतलब कौन से एडिटर को, वो बोलेंगे एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का एडिटर है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर का ऐसा नहीं है कि द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, भाई सुन, अब कौन सा न्यूज़पेपर है पता तो होना चाहिए उसका। तो मान लो जो भी नाम है, जैसे हिंदुस्तान टाइम है, हिंदुस्तान द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। अब कौन सा हिंदुस्तान टाइम, इतनी ब्रांच खुली पड़ी है इनकी, कोमा लगाओ, एड्रेस डालो, कोमे जरूर लगाने आखिरी में, ठीक है, द एडिटर और ये कोमे वगैरह ध्यान रखना। उसके बाद में जो है हिंदुस्तान टाइम्स, अपने शहर का नाम लिख दो, पानीपत, पानीपत का एडिटर लिखना भाई मेरे को। तुम हांसी से हो हांसी का, हिसार से हो हिसार का, रोहतक से हो रोहतक का, अम्बाला से हो अम्बाला का, जो भी हर जगह एडिटर मिलेंगे, बस वहां का कोमा डालो, वहां का एडिटर लिख दो। समझ गए चीजें। बीच का कचरा हमको हमारे हिसाब से भरना है। यहाँ पे सर मैडम लाखो, सब्जेक्ट भी लिखना है, ठीक है, कई सब्जेक्ट छोड़ दो तुम, सब्जेक्ट वैसा ही है, बस वहां पे हमने क्या लिखा था पहले वाले में, द प्रिंसिपल और वो करके स्कूल का एड्रेस, फिर हमने डेट डाली, फिर हमने जो है सब्जेक्ट लिखा। अब यहाँ पे बस क्या हुआ, ये डेट के बीच में यहाँ पे जो है कुछ किसी और का एड्रेस घुसड़ गया, बाकी सारा मैटर सेम टू सेम है। यहाँ पे हमने अपना एड्रेस डाल दिया, अब यहाँ पे दूसरे का एड्रेस दिया गया है, ठीक है, समझ गए। अब आपको लेटर दिखाता हूं जो आपके एग्जाम्स में आए थे, उनको कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। ये चीजें जरूरी हैं क्योंकि काम आएंगी, हेल्प करेंगी। ये लेटर रट लेना, ये वाला फुल फी कंसेशन वाला तो रट लेना, काम आएगा बहुत ज्यादा। ये वाला भी पढ़ सकते हो, ये दोनों सेम से ही होते हैं। फुल फी कंसेशन वाला काम का है। 9th वालों का जो लेटर मैंने देखा अभी इंग्लिश में, बहुत प्यारा लेटर है, आसान से लेटर आए थे। मुझे इतने आसान भी एक्सपेक्टेड नहीं थे भाई कि जितने आसान उन्होंने दे दिए एग्जाम में। बट आपके में भी चांसेस हैं कि इजी लेटर आ सकता है अब की बार, तो इजी वाला भी समझा दिया, हार्ड वाला भी समझा दिया। कितना भी हार्ड आ जाए, बीच वाले के देखो, बीच वाले में कोई माथा फोड़ी ना भी करो, कुछ नहीं आता तब भी 3 नंबर तो हैं तुम्हारे, बाकी तो कहीं नहीं गए। 2 नंबर चलो तुमने रिस्क पे डाल दिया कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, इसके लिए तुम्हें इंग्लिश आनी भी नहीं चाहिए 3 नंबर के लिए, ठीक है, 2 नंबर के लिए चाहिए बस तुम्हें। अब देखो यहाँ पे लेटर समझो सारे के सारे, एक एक करके सारे समझा देता हूँ जो एग्जाम में आए हैं, कैसे लिखना है, क्या बताना उसमें। राइट अ एप्लीकेशन, एक ही चीज होती है लेटर एप्लीकेशन, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सेक्शन। देखो तुम्हारी क्लास वाले बदमाश बच्चे हो गए, तुम्हें अपना सेक्शन बदलवाना है, तो तुम क्या बोलो, बीच में लिखना है, बाकी सारा तो तुम समझ गए ना, द प्रिंसिपल और वो करके अपने स्कूल का नाम और वो करके डालना है, क्योंकि इन्होंने हमें अपने स्कूल में ही देना है, अपन तुम उसी स्कूल के बच्चे हो और तुम्हें उसी स्कूल के टीचर को देना है। तो तब आपको जो है द प्रिंसिपल वाला लिखना है, टू द प्रिंसिपल, जैसे सिक लीव लिखते हैं वैसे वाला। अगर जो है तुम्हें बाहर भेजना है तो 2 एड्रेस, अगर अपने ही स्कूल में देना है तो 1 एड्रेस, समझ गए, मतलब प्रिंसिपल को द प्रिंसिपल ऐसे करके। अगर वो बोले कि अब लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो अपने क्लास टीचर को, तो क्या लिखोगे, द टीचर, द क्लास टीचर लिख दो, है ना, प्रिंसिपल की जाए द क्लास टीचर लिख दो। भाई कुछ भी है, आसान है लेटर लिखना, तुम एवं ही डरे रहते हो। अब देखो इसमें तुम्हें अपना सेक्शन चेंज करवाना है, तो तुम क्या लिखो, द प्रिंसिपल, वो सारा वो लिखने के बाद में इसमें क्या बताना है कि सर हम, सर या मैडम जो भी लिखा है तुमने, तो कि सर हमारी जो है क्लास में बच्चे बहुत शरारती है, ये क्लास मुझे सूट नहीं कर रही है और इस वजह से मेरा सेक्शन बदल दो, मैं इसमें नहीं बैठना चाहता, बता दो, इतना सा बताना और काम खत्म करो, ठीक है। कृपया मेरा सेक्शन बदलने की जो है थोड़ी कोशिश करें। अब इसमें देखो, राइट एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एन एजुकेशनल टूर। देखो मैडम जी, हमारे स्कूल में जो है एजुकेशन टूर की जरूरत है, हम सभी पूरी क्लास हमारी मिलके ये चाह रही है कि एक एजुकेशनल टूर लगाया जाए, और टूर का जगह जगह बता देना कि तुम चाह रहे हो तो आगरा में जाना है, दिल्ली में कहीं का भी बता दो कि हमारे लिए वहाँ पे एजुकेशनल टूर, ताकि हमें कुछ और सीखने को मिले, नया देखने को मिले, और प्लीज़ अरेंज कराए, फीस हम जो है दे देंगे, जो भी तुम फीस मांगोगे हमसे उसके रिगार्डिंग वो बता देना बस, ठीक है। और बता भी देना कि हाँ, हम ये भी कह सकते हो तुम कि हमारी छुट्टियां पड़ने वाली है गर्मियों की छुट्टियां, हम चाह रहे हैं कि सभी क्लास एक एजुकेशनल टूर लगाया जाए दूर का, तो क्या आप परमिशन दोगे और वो बना सकते हो, अरेंज करवा सकते हो, वो चीज़ें भी तुम लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी सोच है वो सारी की सारी। अब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा कौन क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। फुल फी कंसेशन आसान सी है, फीस माफ़ी करवानी है। देखो मैडम जी, मेरे जो है सर जी या मैडम जी जो भी लिख रहे हो कि मेरे जो है पिता बहुत गरीब है, पैसा वैसा है नहीं, तो कृपया करके, अब घर वाले भी बोल रहे हैं कि अब पढ़ाएंगे नहीं तेरे को, तो चुप चपाक के हमारी फीस माफ़ कर दो। तो मतलब मैं देसी स्टाइल में बता रहा हूँ, तुम समझ गए ना क्या लिखना है, इंग्लिश में बनाना बहुत प्यारा सा है। अगर मैं बोलूँ कि भैया चलो मैं एक इस वाले को बना के बता देता हूँ, वैसे तुम याद कर लोगे गाइड वगैरह से, मेरे को पता है, लेकिन मैं बना के बता रहा हूँ इंग्लिश में, लाइव इंग्लिश बना रहा हूँ, लाइव क्रिएटिंग कर रहे हैं। तो आपको लिखना है आई वांट टू, डियर सर, सर लिख दिया, डियर सर आई वांट टू से दैट माय फादर इज अ पुअर मैन, हिज सैलरी इज वेरी लो, हिज इनकम कह लो तुम, हिज इनकम इज वेरी लो, माय पेरेंट्स आर डिनाइंग मी टू गो फॉर स्कूल, बट आई एम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट इन द स्कूल, है ना। आप बता सकते हो कि मैं कबड्डी में जीते, मेडल जीते, वो भी बता सकते हो, बकोड़ मार सकते हो कि उसके बाद आपको लिखना है जो भी आपको बकोड़ मारनी है वो अपने हिसाब से लिख लेना। उसके बाद आप कहना
काइंडली माई काइंडली फॉरगिव माई फीस, और या फिर काइंडली गिव मी फुल फी कंसेशन, या ऐसे कुछ करके आप बना के लिख देना, ठीक है। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, और बस हो गया काम तुम्हारा। छोटी सी लिखनी है, ज़्यादा बकवास नहीं लिखनी कि अंधा पैरा बना के भर दिया, कुछ भी नहीं। आपको थोड़ा सा लिखना है, लगभग 3 से 4 लाइनें भरनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी बीच वाले में भी, ठीक है। अगर पहला पेपर आपका जो है कुछ ऐसा आएगा ना, ऐसे वाला पेपर, इसमें तो लिटरली 2 लाइनें बहुत होती है। रेक्टेंगुलर पेपर आ रहे हैं ना आपके, ये वाले स्टाइल में, तो ऐसे वाले में आपको 1 लाइन, 2 लाइन और 2.5 लाइन, बस खत्म। इतना सा लिखना है बीच वाली बॉडी में, ज़्यादा जरूरत नहीं है लिखने की। अगर ज़्यादा लिखना पड़े तो लिख भी सकते हो, तुम्हारी स्किल्स के ऊपर है फिर तो, ठीक है। ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा नंबर पक्के हो जाएंगे तुम्हारे कि हाँ पक्के आएंगे, बट 2 से 3 लाइनें तो तुमको करनी है। अगर तुमको ज़्यादा भी लिखना, 4 लाइनें लिखना, उससे आगे मत भाग जाना कि पता लगे वहीं अनसीन पैसेज छाप डाला तुमने, वो नहीं करना। 3 से 4 लाइनें, अगर तुम्हें बढ़िया आता है 4 लाइनें, अगर सही से नहीं आ रहा है तो बना नहीं पा रहे हो तो 2 से 3 लाइनें बस, ठीक है। समझ गए? अब तो इतना लिखना है। आगे बढ़ो अगली वाली पे, रिमिशन ऑफ फाइन। स्कूल क्लास, देखो तुम बोलो कि हमने जो है बंक मार दिया था, लेट हो गया मैं स्कूल में, या फिर हाँ ये कह सकते हो, ये अच्छा सा लगेगा। हमारे स्कूल टीचर ने जो है, क्लास टीचर ने जो है एक एग्जाम के लिए टेस्ट दिया था और बोला था सबको आना है, बट मेरे साइकिल में पंचर हो गया और मैं नहीं आ पाया। क्लास टीचर ने मेरे ऊपर फाइन लगा दिया, कृपया करके प्रिंसिपल साहब मेरे को जो है फाइन हटवाना है, हटवा दो कृपया करके, तो वो बोलना है। एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज स्पेशल कोचिंग इन सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में तुम्हारे हाल बहुत बेकार हो रखे हैं, तो तुम्हें जो है स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशल कोचिंग चाहिए। तो कैसे बताओगे? हाँ जी, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, क्लास की जो है कंडीशन बहुत ख़राब है, अब की बार मेरे को लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, कृपया करके स्पेशल कोचिंग का अरेंजमेंट करा दे, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद में आई शैल बी थैंकफुल टू यू, और वो तो लिखते ही है सब लोग, वो लिखना है। यू आर अजय इन गुरुग्राम। अब देखो इन्होंने नाम दिया है तो नाम लिखना पड़ेगा, लास्ट में नाम लिखना है। ये गुरुग्राम से है, ये देखो ये भी बता रहे गुरुग्राम से है, तो आपको जो ऊपर एड्रेस लिखोगे ना, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर स्पेशल कोचिंग क्लास फॉर योर इंग्लिश, गिव रीजंस व्हाई यू वांट इट, और रीजन भी देने कि मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे इंग्लिश में जो है बहुत तंग हो रखा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो रीजन साथ में बता देने हैं। सेम सी एप्लीकेशन है, बस ध्यान क्या देना है तुमको, गलती कहाँ करोगे इसमें, ऊपर जो एड्रेस है ना द प्रिंसिपल, अब अपने स्कूल का नाम नहीं भरना, कोई भी भर दो, एबीसी स्कूल कर दो तुम यहाँ पे, एबीसी स्कूल गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम का है ना ये बंदा, तो गुरुग्राम में एडमिशन ले रखा है इसने, गुरुग्राम। और उसके बाद में आपको बाकी सारी चीजें कंटिन्यू करनी है सेम टू सेम, और अपना नाम बता देना लास्ट में, यूअर्स ओबीडियंटली, और फिर अजय, ठीक है। वैसे मेरा नाम भी अजय है, मेरा ही नाम यूज कर लिया यार इन्होंने पेपर वालों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। यू आर कोमल ऑफ GSS XYZ, ये कितना खतरनाक ही नाम है। तो यहाँ के हो तुम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ जगह है कोई भी, और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम फॉर टीचिंग रोड सेफ्टी रूल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक पुलिस हरियाणा। तो आपको जो है किसको लिखना है एप्लीकेशन, पहले पढ़ना है, ये खुद बोलेंगे हमको, एप्लीकेशन किसको लिखना है, प्रिंसिपल को। और अब प्रिंसिपल को लिखना है तो सिंपल अपना एड्रेस, ठीक है। और बाकी बीच में अपने वर्कआउट मारनी है कि हमें जो है रोड सेफ्टी के बारे में बता दो, एक लेक्चर लगवा दो रोड सेफ्टी, ट्रैफिक पुलिस से बात कर लो आप, और उनकी हेल्प से जो है बताओ कि हमें कैसे रूल्स को फॉलो करना होता है, क्या चीज़ें होती है, ताकि हमें सीखने को मिले और हमारे एक्सीडेंट से अवॉइड हो सके, हम जो है हमारी गलती से ना मर जाए, टपक जाए हमारी जान। तो ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। लास्ट में अपना नाम क्या बताना है, कोमल बताना है, कहीं तुम अपना नाम चिपका दो, कुछ भी नहीं चिपकाना है, नाम बताना है, ठीक है। यू आर दीपिका ऑफ GSS स्कूल XYZ, सेम सी बातें हैं, बस नाम बदल दिया, दीपिका कर दिया। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है बिहाफ ऑफ योर क्लासमेट। अब तो समझ गए कितने सारे एप्लीकेशन मैंने बता दिया तुमको क्या क्या लिखना है। आगे बढ़ो, ये सारी कॉमन आती रहेंगी। अब जो है कुछ आती है, जैसे राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही हैज सेंट ऑन योर बर्थडे। तो तुम्हारे बर्थडे पे अंकल ने गिफ्ट भेजा है, तो उसके लिए तुम्हें थैंक यू करना है। तो अब जो लेटर लिख रहे थे ना, जैसे हम पहला एड्रेस किसका लिखेंगे, अपना लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और दूसरा एड्रेस किसका लिखेंगे, अंकल का लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द अंकल, है ना, द अंकल, या फिर सीधा लिख दो अंकल। तो उसके बाद में डियर अंकल भी लिख सकते हो, डियर अंकल, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होता ऐसी चीजें। डियर अंकल लिख दो, डियर अंकल, या फिर जो है द अंकल लिख दो। डियर वैसे खूबसूरत सा लगता है, अपना रिश्तेदार है ना जैसे, तो बढ़िया लगता है। तो उसके बाद में उसका पता लिख दो यहाँ पे नीचे, और दिल्ली गुड़गांव जो भी तुमको भरना है, और फिर वही सब्जेक्ट कि थैंकिंग लेटर, थैंक फॉर द गिफ्ट, और फिर नीचे लिख दो कि आपने जो गिफ्ट भेजा, गिफ्ट बता देना क्या था, कि आपने जो है मेरे को एक साइकिल या फिर iPhone 14 Pro Max अल्ट्रा मैक्स दिया है, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मुझे रियली में इस चीज़ की ज़रूरत थी, और अब मैं फ्यूचर में इससे बहुत तरक्की कर पाऊंगा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
और बस हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ भी चिपका दो। लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। एडिटर वाले लेटर बहुत आते हैं एग्जाम में, एडिटर वाले लेटर का जो है फॉर्मेट देख लेना, सेम है वो, ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब ही है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि जाओ गाइड में रट के आओ, तुम इनको रटने का काम नहीं चलने वाला आपका इस पेपर में, ध्यान से समझो इस चीज को। अब यहाँ पे ऊपर एड्रेस किसका लिखना है, अपना, फिर डेट लिखनी है और फिर लिखना है द एडिटर। क्या लिखना है, एडिटर की स्पेलिंग खुद ही देंगे, ये गलती मत कर देना कहीं तुम बोलो कि सर हमें स्पेलिंग नहीं आती थी, सारी खुद ही दे रहे हैं ये। द एडिटर न्यूज़पेपर ऑफ कंप्लेनिंग। अब न्यूज़पेपर कौन सा है, कुछ भी लिख दो, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, इतने देश भर के न्यूज़पेपर है। और अगर कुछ भी याद नहीं आ रही ना, अपने नाम से कर दो ABC ऐसे करके, ABC न्यूज़पेपर है ना, ऐसे करके डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, सही है, सब सही है आजकल तो। ठीक है, उसके बाद उसका पता जरूर डाल देना जहां का भी है पता, यानी कि पानीपत का है पानीपत। ठीक है, तो वो लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कंप्लेनिंग अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, या फिर ऐसे लिख दो सीधा सीधा, पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन अवर एरिया। यूअर नहीं है अब ये, ठीक है, अवर हो जाता है इन अवर एरिया, क्योंकि तुम लिख रहे हो ना अब। तो उसके बाद में लिखोगे कि हमारे एरिया में पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, कई दिनों में 4 दिन में एक बार पानी आता है, पानी के लाले पड़े हैं, सबको पानी की जरूरत है, सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। और बस ये लिख दो, बकोड मार दो, जो है सरकार, देखो ये एडिटर कुछ नहीं करने वाला, कहीं तुम सोचो एडिटर कुछ करके देगा तुमको। एडिटर एक वो बंदा है जो अखबार में उस पोस्ट को छाप देगा जो तुम भेजोगे, बस उसको। ठीक है, अखबार में छप गई, इसका मतलब सरकार अब उस पर काम करेगी, सरकार तक तुम्हें अपनी आवाज या जनता तक अपनी आवाज पहुंचानी है, बस वो चीज है। तो तुमको बस अपनी रोनी रो देनी है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे यूअर्स ट्रूली, और फिर अपना नाम लिख दो। नाम दिया है, नहीं दिया, अपना नाम लिख दो। मेरा नाम है अजय, तो अजय लिख दिया, तुम्हारा नाम है जो वो लिख दो। ठीक है, समझ गए। अब एडिटर को लेटर लिखना है न्यूज़पेपर अगेंस्ट राइजिंग प्राइस, रेट बढ़ रहे हैं भाई हर चीज़ के, सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो उसके अगेंस्ट में तुमको लेटर लिखना है। ऐसे अलग अलग कंडीशन दे देंगे वो तुमको, तुम्हारी जो है मेंटलिटी चेक करने के लिए वो लेटर दिए जाएंगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ये देखो, तुम एक लेटर लिखना है फ्रेंड को, अब क्या करोगे, जैसे ऊपर वाला एड्रेस तो अपना ही है, फिर डेट लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, डियर फ्रेंड, जैसे डियर अंकल लिख रहे थे ना, अब लिखो डियर फ्रेंड, या फिर द फ्रेंड नहीं लिखना, यहाँ पे डियर फ्रेंड बहुत खूबसूरत सा लगता है। उसके बाद उसका पता, लाइक अगर कुछ नहीं पता तो 75 हुड्डा सेक्टर कोई सा भी सेक्टर डाल दो जो भी तुम्हें पता हो। ठीक है, हुड्डा सेक्टर पानीपत। ठीक है, पानीपत। फिर सब्जेक्ट डालो, सब्जेक्ट क्या है, तो इनवाइटिंग यू क्यों डाल रहे हैं, फ्रेंड को। ठीक है ना, इनवाइटिंग यू फॉर स्पेंड हॉलीडेज विद अस। ठीक है, ऐसे करके डाल दो। और अस इन शिमला, शिमला में हो तुम, ठीक है, तुम शिमला में हो, ये चीज गलती करोगे तुम। मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें एक एक चीज पहले लेटर के क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे तुम शिमला में हो तो तुम अपना एड्रेस क्या डालो, कुछ भी डाल दो, शिमला का 75, नैनीताल नहीं, नैनीताल तो पता नहीं कहाँ है, मेरे को नहीं पता, चलो ठीक है, जो भी सेक्टर है सेक्टर डाल दो, सेक्टर सबसे बढ़िया रहता है। रोहन सेक्टर, जो भी है, रोहिणी सेक्टर, फिर लिख दो कोमा डाल के शिमला। ठीक है, ये ध्यान रखना, शिमला लिखना है, तुम अब शिमला में पहुंच रखे हो, यू इन शिमला। ठीक है, खुद ही बोल रहे हैं हमको। फिर डेट डालो, और फिर मैं पानीपत वाले को भेज रहा हूँ ये लेटर अपने दोस्त को, आ जा भैया पार्टी करते हैं शिमला में, बोल दो यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, हॉलीडे बिताने आ जाओ हमारे पास, बड़ा मस्त माहौल हो रखा है, और मस्ती करेंगे सब मिलके दोस्त वगैरह। यूर फ्रेंड, आपको आपके दोस्त को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना है, लॉटरी में जीत गया वो सेम लेटर लिखना है, पहले अपना पता, फिर उसका पता, और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि तेरी लॉटरी लगा भाई, 1 लाख की बेटे मुझे आगे चल, अब जो है बताओ तुम इस पैसे को क्या क्या करोगे, जो भी चीजें तुम्हें मन कर रहा हो, बस कॉन्ग्रेचुलेट करना है। मेन तो तुमको पूछना नहीं है भैया पैसे दे दे, उधारे नहीं मांगने तुमको। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि चलो अब जीवन में तुमको हेल्प मिलेगी, तुम्हारी कंडीशन। अब ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, जब लॉटरी वगैरह फ्री का पैसा आया तो बोलो कि भैया तुम्हारी कंडीशन गरीब थे, तुम बहुत ज्यादा, अब तुम इस पैसे से काफी अच्छी तरक्की कर पाओगे, पढ़ पाओगे अच्छे से, जिंदगी में तरक्की कर पाओगे, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, मौज लोभ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि भैया पैसे दे दे, 1 लाख मिल गए, चल 50,000 मेरे को सटका जल्दी से, ऐसा नहीं मांगनी, भीख नहीं मांगने लग जाना उधर। राइट अ लेटर टू गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी आस्किंग फॉर देयर फ्राइट। अब तुमको जो है कुछ चाहिए, और कौन सी कंपनी है, गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो किसको लिखोगे लेटर, गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी तो कोई बंदा होगा ना, तो अगर कोई नहीं दे रखा है ऐसी कंपनी वगैरह को भेजना है तो उसको लिखो द मैनेजर। ठीक है, द मैनेजर को भेज दो और वो काम चल जाएगा तुम्हारा, द मैनेजर। और उसके बाद लिखो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, कहाँ की कंपनी है मुझे नहीं पता, तो पानीपत की। ठीक है, पानीपत, और सब्जेक्ट डालो
फॉर फ्लाइट के लिए और अलग अलग चीज़ें देंगे। देखो मदर टेलिंग हर अबाउट योर लाइफ इन हॉस्टल, सारी चीज़ें आपको सोच समझ के लिखनी है। और ये मत सोचना कि भाई एक लेटर आएगा तो वही लिखना है, मर गया मैं तो मेरा क्या होगा। 2 लेटर आएंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है, तो आप दोनों में से एक लेटर लिखना है, आराम से लिख दोगे, कोई मुश्किल काम ये नहीं है, ठीक है, समझ गए। लेटर में आप गलती तो नहीं करोगे बिल्कुल से, इतनी डिटेल में करा दिया। ये देखो एसडीओ को लेटर लिख दो। अब एसडीओ को लेटर लिखना है, क्या लिखोगे, द एसडीओ, एसडीओ, एसडीओ बड़ा है तो एसडीओ बड़े बड़े में लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अब देखो इन्होंने बोला खुद इलेक्ट्रिसिटी वाला एसडीओ है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और फिर पानीपत, है ना, बस ये लिखो। अब मैं देखो पानीपत पानीपत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पानीपत से हूँ, ठीक है। तुम अपने शहर का नाम भरो जो तुम्हारा शहर है, उसके बाद डेट डालो, ऊपर अपना एड्रेस डालो, ऊपर एड्रेस जरूरी है अपना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डेट डालो, यहाँ पे नहीं डालनी, यहाँ पे डेट डालनी है, डबल वाला एड्रेस है ना ये तो। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो, फिर अपनी बकवास छापो जो भी तुम्हें छापना है, फिर जो है उसके बाद यूअर्स ट्रूली। अगर तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आ रहा ना, बीच वाले का गलती सलती भी बन रहा है, तब भी तुम्हारे 3 नंबर लेटर में पक्का आएंगे। और अगर तुम्हें आती है इंग्लिश, काम चलाओ इंग्लिश बना सकते हो, 2 से 3 लाइनें लिखनी है भाई, ज्यादा भी नहीं लिखनी। और ऐसा मत सोचना कि 2-3 लाइनें कहा है सर ने तो बस दूर दूर अक्षर लिख दो, बन रही है 2-3 बढ़ानी है, बस ऐसे नहीं करना, ठीक ठीक लिखना। लगभग 30 से 40 वर्ड आपके पहरे में होने चाहिए, समझ लो कितने में लिखोगे तुम, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। यू आर नितिन, टीना, कुछ भी हो, और लेटर लिखना है यंगर ब्रदर को, हिम टेक इन पार्ट इन गेम्स, गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको बोलो कि भैया गेम्स में पार्टिसिपेट करो, तुम्हारी तरक्की होगी, सीखने को मिला, फलाना ढिमक्का, कुछ कुछ बताते रहो। अलग अलग टाइप के लेटर आएंगे, लेकिन तुम्हारा लेटर गलत नहीं होना चाहिए। सारे लेटर्स चाहो तो ट्राई कर सकते हो। आसान लेटर मैंने आपको बता दिया है, एक लेटर जो तुमको रट लेना है बिल्कुल से, वो है फुल फी कंसेशन वाला, जिसका मेरे को चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं फुल फी कंसेशन के। रेमिशन ऑफ फाइन भी चाहो तो याद कर सकते हो। प्यारे प्यारे लेटर है ये दोनों, इनको पढ़ लेना। और बाकी के जो है ना, मैंने लेटर लिखने सिखा दिए हैं, सारी चीजें समझा दी है। अब भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट में बताओ, बाकी होना नहीं चाहिए। अब तुम्हारा लेटर गलत नहीं होना चाहिए, 5 नंबर पक्के आने चाहिए, ठीक है। सारे लेटर दिखाए हैं, जितने क्वेश्चन थे ना ये प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले हैं, इनसे तुमको आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे लिखना है। मेन ये होता है, अगर तुम्हें लिखना आता है तुम कुछ भी लिख दोगे, अगर नहीं आता उल्टा सीधा टेप रहे हो इधर उधर से, फिर गड़बड़ हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। आई होप समझ में आए होंगे सारी चीजें। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और जिसने भाई सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काम की वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। क्लास 10 के अपकमिंग एग्जाम्स की भी वीडियो आएंगी, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि टाइम से आपको अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।